जय महाकाल दोस्तों, आप सभी का महाकाल कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोगों ने अनुपात एवं समानुपात नाम का टॉपिक पिछले पाठों में तैयार किया। उसी के तुरंत बाद पाठ नंबर आगे का बनाया जा रहा है, जिसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में समझाया जा रहा है, जिसका नाम है आयु, एज। आप सभी लोग जानते होंगे क्योंकि यह जनरल टॉपिक है जिसके बारे में प्रतिदिन हम सभी लोग चर्चा करते हैं। इससे संबंधित सबसे ज्यादा प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। सो दोस्तों, आप सभी लोग इसके सभी पार्ट्स अवश्य देखें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाने की कृपा करें। इसलिए आपको यह पार्ट्स आज सिखाया जा रहा है। तो दोस्तों, आज हम सभी लोग आयु नाम के टॉपिक को पढ़ेंगे और यह टॉपिक अनुपात एवं समानुपात के ऊपर आधारित है। इसलिए पिछले वीडियो को अवश्य देखें, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। आयु में आपको 3 स्टेजों को समझना होगा, वो चूंकि बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जा सकता है आयु भी एक प्रकार का टाइम है। टाइम 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो आप सभी लोगों को यह डायग्राम देखना होगा कि वर्तमान, पहले, बाद। तो प्रश्न परीक्षा में ध्यान रखना है, इन तीनों स्टेजों से पूछा जाता है वर्तमान में रमेश की आयु क्या होगी, 10 वर्ष बाद रमेश की आयु क्या होगी, 20 वर्ष पहले रमेश की आयु क्या थी। तो ये पहले या प्रश्न में बोला जा सकता है पूर्व शब्द, बाद या आगे, ये शब्द एक दूसरे के पूरक शब्द हैं। तो कुछ भी प्रश्न में पूछा जा सकता है। आपको यहां पर ध्यान देना है कि यदि किसी व्यक्ति की आयु पहले दी गई है, पास्ट में दी गई है, और उसको आप वर्तमान में लाना चाहते हैं, तो आपको आगे बढ़ना होगा। और जब भी आप आगे बढ़ेंगे, पहले से वर्तमान स्थिति में आएंगे, तो आपको उतना ही प्लस करना होगा जितने पहले आप थे। यदि 5 वर्ष पहले थे तो 5 जोड़ना होगा, 10 वर्ष पहले थे 10 जोड़ना होगा, और यदि वर्तमान से और भी आगे जाना चाहते हैं तो आपको प्लस करना होगा। आपने यह एक कंसेप्ट सीखा कि हम जब भी आगे बढ़ेंगे तो प्लस करेंगे और पीछे मुड़ेंगे तो माइनस करेंगे। यदि आप बाद से पहले आते हैं तो आपको माइनस करना होता है, वर्तमान से आप पहले जाते हैं तब भी आपको माइनस करना पड़ता है। यह ध्यान से यह डायग्राम अपने दिमाग में उतारना होगा। आप सभी लोग इसको रिमेंबर रखिएगा और इसी पर सारे के सारे प्रश्न आधारित हैं। दोस्तों, आयु में 2 प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। वह 2 प्रकार कौन कौन से हैं? दोस्तों, आयु में 2 प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न अनुपात के रूप में पूछा जाता है या प्रश्न गुणा के रूप में पूछा जाता है। यह दोनों प्रकार आपको विधि पूर्वक पढ़ाएंगे। आपको ध्यान देना है और सभी वीडियो को सही तरीके से देखना है। तो अनुपात, आपने पिछले वीडियो में अनुपात के बारे में समझा था कि अनुपात कोई वास्तविक मान नहीं होता है, यह सिर्फ केवल अनुमान होता है जिसकी मदद से हम वास्तविक बिंदु पर पहुंचते हैं। तो इसी के बारे में आपको समझना है। आज की क्लास अनुपातिक प्रश्न बताए जा रहे हैं। तो देखिएगा, यहां पर अनुपात को दर्शाने के लिए 2 बिंदी या इसी को हम a/b लिखते हैं। यह अनुपात के सूचक होते हैं जिसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। दोस्तों, अनुपातिक प्रश्न में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। यदि प्रश्न आता है तो दोस्तों, अनुपात के रूप में प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है, यदि रमेश तथा महेश की आयु का अनुपात 4:5 है और 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:4 था, तो दोनों की वर्तमान आयु क्या है? परीक्षा में किसी एक सिंगल व्यक्ति की आयु पूछी जा सकती है या दोनों की आयु पूछी जा सकती है। यहां पर एक चीज मेंशन हो भी सकती है और प्रश्न में नहीं भी दी जा सकती है। तो आपको ध्यान देना है
जब नहीं दिया गया है तो आपको अपना कॉमन सेंस का प्रयोग करके उसको इन्वॉल्व करना है। यहां यदि रमेश तथा महेश की वर्तमान शब्द नहीं दिया गया है परंतु है शब्द दिया गया, तो ये शब्द भी आपको वर्तमान स्थिति के लिए ले जाता है। तो ये भी आपको बता रहा है कि ये 4:5 जो है वो प्रेजेंट टाइम में है, और था शब्द ये बता रहा है कि ये पूर्व में है। तो यहां पर ध्यान देना है कि दो अनुपातिक बिंदु दिए गए हैं, वर्तमान और पास्ट के दो बिंदु दिए गए हैं। तो आपको यहां पर बहुत ही सिंपल ट्रिक के माध्यम से मैं बता रहा हूं, इसको बड़े ध्यान से देखना है। आपको ध्यान देना है कि वर्तमान में कितनी है, वर्तमान, तो वर्तमान में दी गई है, वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है 4:5 दोस्तों। और पूर्व की कितने वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले मित्र, 10 वर्ष पूर्व कितना दिया गया है, 3:4 दिया गया है। तो ध्यान देना है यहां पर पूर्व शब्द, बाद शब्द, आगे, पहले इत्यादि ये सभी शब्द अंतर को निर्देशित करते हैं। जब भी हम बात करते हैं 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष बाद या 10 वर्ष पूर्व, तो ये यहां से लेकर यहां तक के बीच का डिफरेंस नॉमिनेट कर रहे हैं। तो आपको उसी की तुलना करना है कि 4 और 3 के बीच में कितने का अंतर है, 5 और 4 के बीच में कितने का अंतर है। तो आपको ध्यान देना है यहां पर सिर्फ केवल 1 का डिफरेंस दिया गया है, इधर भी 1 का डिफरेंस दिया गया है। समान अंतर की दृष्टि देखना है। जब समान अंतर नहीं होगा तो उस प्रकार के प्रश्न भी हम इसी ट्रिक से कराएंगे, आगे प्रश्न बताए जाएंगे। तो यहां पर भी 1 का डिफरेंस, वहां 1 का डिफरेंस, तो 1 लिखें या इसी को हम x लिखें। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। तो 4x इक्वल टू कितना, 40, और 5x इक्वल टू कितना होगा दोस्तों, 50। तो इन दोनों की वर्तमान आयु होगी 40 और 50 वर्ष। ध्यान देना है, बहुत ही आसान प्रश्न है। इसी प्रश्न को दूसरे तरह से भी पूछा जा सकता है। तो देखो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है दोस्तों। यहां पर पूछा गया यदि रमेश तथा महेश की आयु का अनुपात, आप चेंज कर लीजिएगा। यहां पर मैं कर देता हूं, यहां पर मैं चेंज कर रहा हूं, यहां लिख देता हूं दिया गया है। आपको करने का तरीका सेम यूज करना होगा, वही डिफरेंस की तुलना आपको डिफरेंस से करनी होगी। चाहे आपको बाद शब्द लिखा हो, चाहे पहले शब्द लिखा हो, चाहे आपको वृद्धि लिखा हो, चाहे कमी लिखा हो, चाहे आपको प्रॉफिट लिखा हो, चाहे लॉस लिखा हो, तो ये सभी शब्द आपको डिफरेंस के लिए निर्देशित करते हैं। तो यहां पर आपको शब्द दिया गया है बाद शब्द, तो आपको पहले लिखना है प्रेजेंट आयु का अनुपात 7:9। अब लिखना है आपको कितने वर्ष बाद थी ये आयु, 7:9 पहले थी, कितने वर्ष पहले थी, 16 वर्ष पहले। अब 16 वर्ष बाद इसका अनुपात हो जाता है 11:13। तो दोस्तों ये यहां से लेकर के कितने डिफरेंस दिया गया है, 16 वर्ष का डिफरेंस दिया गया है। अनुपात का अंतर बराबर वास्तविक आयु का अंतर देखना होगा। तो 7 और 11 के बीच में आपने देखा कि 4 का डिफरेंस है, इधर भी आपको 4 का ही डिफरेंस दिया गया है। तो आप देखेंगे 4x बराबर 16, 1x इक्वल टू 4। अब आपको दोनों की वर्तमान आयु के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप इस 4 का गुणा, इसमें भी 9 चौके 36 एवं 7 चौके 28, दोनों की वर्तमान आयु आपको प्राप्त हो गई है। परंतु प्रश्न में कभी कभी इस प्रकार से भी पूछ लेते हैं कि दोनों की आयु में कितने वर्ष का अंतर है, या दोनों की आयु का योग कितना होगा। तो मित्रों आपको अंतर पूछा जाए तो दोनों में से माइनस करना है, योग पूछा जाए तो आपको जोड़ना होगा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। अनुपातिक प्रश्न बहुत ही आसान होता है। नेक्स्ट प्रश्न में आपको ऐसा प्रश्न लेकर के आ रहा हूं जिसमें आपको दोनों के बीच का डिफरेंस इक्वल नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न आप लोग देखिएगा। यदि मोहन तथा उसकी मां की 5 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात 4:5 था तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 6:7 होगा, तो मोहन की मां की वर्तमान आयु क्या है। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। पिछली परीक्षा में यह प्रश्न एजिटिव पूछा गया था। आप ध्यानपूर्वक अपना दिमाग लगाइएगा, यहां पर इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे।
देखिएगा बहुत ही आसान प्रश्न है। यहां पर वर्तमान आयु के बारे में पूछा गया है, परंतु आपको कहीं भी वर्तमान आयु के बारे में अनुपातिक मान नहीं दिया गया है। पहले आपको जो अनुपात दिया गया है वो कितने वर्ष पहले दिया गया है दोस्तों? 5 वर्ष पहले दिया गया है। 5 वर्ष पहले दिया गया है। जो अनुपात दिया गया है आपको 4:5। आपको सेकंड अनुपातिक मान दिया गया है, वो दिया गया है आपको 7 वर्ष बाद। तो आप लिखेंगे 7 वर्ष बाद जो अनुपातिक मान दिया गया है वह है 6:7। यदि आप वर्तमान आयु में जाएंगे तो यहां पर आपको वर्तमान में जाने के लिए आपको +5 करना पड़ेगा। यदि आप यहां पर मान कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपको वर्तमान आयु में आने के लिए -7 करना पड़ेगा। तो आपको ध्यान देना है, कभी भी प्रश्न में एक वैल्यू नेगेटिव हो, दूसरी वैल्यू पॉजिटिव हो, तब दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वह दोनों को प्लस करके प्राप्त होता है। तो आपको यहां पर -5 है, यहां पर +7 है। तो आपका जो यहां से लेकर के यहां तक का अंतराल का अंतर जो प्राप्त होगा वो होगा 5 और 7 12 का। जो कितने का डिफरेंस आएगा आपको? 12 का। अनुपातिक देख लेते हैं, यहां 4 है, यहां 6 है, तो 4 और 6 के बीच में जो अनुपात का अंतर दिया गया है वो सिर्फ केवल 2 का दिया गया है। 5 और 7 के बीच में कितने का अंतर दिया गया है दोस्तों? केवल 2 का दिया गया है। तो आप लिखेंगे 4:5 तथा 6:7। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो डिफरेंस है वो है केवल 12, और अनुपातिक मान का डिफरेंस आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 4 और 6 के बीच में अंतर 2 का, 5 और 7 के बीच में अंतर 2 का। यहां समान अंतर दिया गया है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, तो आप तुलना करेंगे 2x बराबर 12, x बराबर आपको 6, 2 छक्के 12। यदि आप यहां मान रखते हैं इस x का तो आपको यह प्लस करना पड़ेगा, अगर आप यहां रखते हैं तो आपको माइनस करना पड़ेगा। चलो यहां रखते हैं। क्या पूछा गया है? आपको मोहन की मां की वर्तमान आयु पूछी गई है, तो आप रखेंगे मोहन की मां की वर्तमान आयु का अनुपात तो नहीं दिया गया, परंतु कुछ समय पहले का अनुपात दिया गया है। कितना दिया गया है दोस्तों? 5x। तो इस x का मान आप यहां रखेंगे 5 × 6, 5 छक्के 30। यह फाइनल आंसर नहीं है दोस्तों, आपसे वर्तमान आयु पूछा गया। ध्यान देना है, यहां पर आपको ऑप्शन में 30 भी होगा, ऑप्शन में आपको 35 भी दिया गया होगा और 40 भी दिया गया होगा। तो आपको अपना दिमाग का प्रयोग करते हुए यह 5 प्लस करना होगा, तभी आप वर्तमान आयु में पहुंचेंगे। जब आप इस 30 में 5 प्लस करेंगे तो होगी 35। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, मोहन की मां की वर्तमान आयु का आंसर। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, पिछले प्रश्नों में आप लोगों को अनुपात के बीच में जो अंतर दिया गया था वो एक समान दिया गया था, परंतु यहां पर जब आप देखेंगे वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है 7:3 और आपको 18 वर्ष बाद आयु का अनुपात दिया गया है 5:3। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ के बीच का जो डिफरेंस है, 7 और 5 के बीच जो डिफरेंस दिया गया है वो 2 का दिया गया है, परंतु 3 और 3 के बीच का जो डिफरेंस दिया गया है वो 0 दिया गया है। तो क्या इस प्रश्न को हम उसी अंतर के, जिस प्रकार से अंतर वाले प्रश्न हम कर रहे थे उसी प्रकार से नहीं कर पाएंगे क्या? बिल्कुल करेंगे दोस्तों। केवल हम सिर्फ एक ही बिंदु की ट्रिक को लेकर के समस्त प्रश्नों को करेंगे। हम 2 तरह की ट्रिक नहीं सीखेंगे दोस्तों, 2 तरह के 3 तरह की ट्रिक्स नहीं सिखाई जाएगी। सिर्फ आपको अंतर की तुलना अंतर से ही करना है, प्रत्येक प्रश्न में करना है। यदि अंतर समान नहीं दिया गया है तो देखिएगा उस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे करेंगे। यहां पर 7 और 3 के बीच का जो डिफरेंस दिया गया है वो कितना दिया गया है दोस्तों? 4 का। 5 और 3 के बीच जो डिफरेंस दिया गया है वो दिया गया है आपको 2 का। अब यदि आपको समान वैल्यू बनाना है तो आपने कक्षा 10th की क्लास में पढ़ा था, नीचे की वैल्यू का ऊपर और ऊपर की वैल्यू का गुणा आप नीचे कर दीजिएगा, परंतु हमें ये बराबर नहीं करना है, मुझे करना है बराबर, अनुपात को बराबर बनाना है। जब आप 2 का पहले वाले में मल्टीप्लाई करेंगे या 4 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक नया अनुपात प्राप्त होगा, 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6। जब आप 4 का नीचे वाले अनुपात में मान में गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20 और 4 ती 12। अब आप देखेंगे अब समान अंतर प्राप्त होगा। 14 और 20 के बीच जो डिफरेंस है वो है 6 का, 6 और 12 के बीच जो डिफरेंस है वो है 6 का। अब आपको यहां पर अनुपातिक मान चेंज हो चुका है और हम पहुंच चुके हैं यहां पर।
यहां दिया गया है 18 वर्ष का अंतर, यहां से लेकर कितने वर्ष का डिफरेंस दिया गया दोस्तों, 18 वर्ष का। तब तुलना ही हम अनुपात के अंतर की तुलना करेंगे वास्तविक अंतर से। तो 6x बराबर क्या होगा दोस्तों, 18, और सिंगल x बराबर होगा 3। आपसे पूछा गया है दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी, तो आप इस 3 का मल्टीप्लाई यहां नहीं करेंगे दोस्तों। यदि आप यहां करेंगे तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। आपको इस 3 का गुणा करना पड़ेगा इन अनुपातिक मानों में। 14 3 42 और 3 6 18। तो इनका जो वास्तविक वर्तमान आयु होगी, इनकी जो वास्तविक वर्तमान आयु होगी वो होगी 42 एवं 18 वर्ष होगी दोस्तों। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। जब प्रश्न दिया गया है समान अंतर तो हम कैसे करेंगे, और जब प्रश्न दिया गया है अंतर भिन्न भिन्न है तो हम समान अंतर के रूप में बना लेंगे अपने प्रश्न को। इस प्रकार का प्रश्न अधिकांशतः परीक्षा में पूछा जाता है। इस प्रश्न को 2 बार अपने वीडियो में देखें और अपनी पुस्तक को उठा करके इसी प्रकार का प्रश्न आप स्वयं करें। अब 100% आप सीख जाएंगे और हमारे आगे के वीडियो जरूर देखते रहें। आयु नाम के टॉपिक को एक ही पार्ट सिर्फ समझा हमने आपसे डिस्कस किया है कि परीक्षा में 2 प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला प्रकार था अनुपात, सेकंड प्रकार है गुणा। तो आज के प्रश्न जो आपने देखे वो अनुपातिक मान के संबंधित देखे। आप पूरा वीडियो जरूर देखें और आगे के वीडियो देखते रहिएगा और अपने वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाने का कष्ट करें, जिससे आप भी आगे बढ़ेंगे और आपके मित्रगण भी आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखना है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोई भी संस्था नहीं खुल रही है। इसका अधिक से अधिक प्रयोग करें। घर पर बैठ करके यह बहुत ही सुलभ आइडिया है जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, और आप ध्यानपूर्वक इन वीडियो को देखते रहिएगा और बुक जरूर लगाएं। अन्य प्रकार के जो कोचिंग में क्वेश्चंस कराए गए थे उनका रिवीजन करते रहिएगा और अपने महाकाल कोचिंग सेंटर के इन समस्त वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। दोस्तों नमस्कार, कल फिर मिलेंगे गुणा वाले संबंधित प्रश्नों के साथ।